एवरीवन, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पार्ट 8वां सिखाऊंगी, शहीद बकरी। तो शहीद बकरी इस पाठ के लेखक है अयोध्या प्रसाद गोयली। तो देखिए, ये जो अयोध्या प्रसाद गोयली है, इनका जन्म सन 1902 में हरियाणा में हुआ था और ये वाराणसी में भारतीय ज्ञानपीठ मंत्री रहे और ये संस्मरणात्मक कथाओं के लेखक तथा उर्दू शायरी के विशेषज्ञ थे और इन प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार की 1975 में मृत्यु हो गई। ये हो गया लेखक का परिचय। तो देखिए, लेखक ने हमें इस कहानी में बकरी का उदाहरण दिया है। किसका? बकरी का। और बकरी का उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयास किया है कि हमें अत्याचारी के सामने झुकने के स्थान पर हमें क्या करना चाहिए, उसका साहस के साथ मुकाबला करना चाहिए। और लेखक ने हमें यह भी संदेश दिया है कि केवल यह सोचकर कि शक्तिशाली का मुकाबला करना कठिन कार्य है और जुल्म और अत्याचार सहना क्या है? कायरता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अत्याचार का विरोध करना चाहिए, है ना। अत्याचार को सहना चाहिए क्या? नहीं, उसका विरोध करना चाहिए। अभी हम पाठ देखेंगे। देखिए, हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक न एक बकरी कम हो जाती थी। ये जो बकरियां हैं, वो जो देखो, बकरियां क्या खाती है? हरे भरे घास फूस ये खाती है ना। तो चरने के लिए रोज हरे भरे पहाड़ पर बकरियां जाती थी। तो रोज क्या हो जाता था? रोज दूसरे तीसरे दिन एक न एक बकरी क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। और क्योंकि वहाँ का एरिया कैसा था? जंगल का था। इसलिए भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहाँ बकरियां चराना बंद कर दिया था। और ये जो बकरियां चराने के लिए जो चरवाहा था, वो अपने बकरियों को लेकर वहाँ पर जाता था, मगर भेड़िया ऐसी धूर्तता का काम करती थी, इसलिए चरवाहे ने अपनी बकरियों को वहाँ पर चराना बंद कर दिया था। और बकरियां भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही उन्होंने श्रेष्ठ समझा, है ना। जुगाली करना यानी क्या? अपना ये जो है रोज जो चरने का जो कार्य है, वहाँ पर ही करना वो श्रेष्ठ समझती थी। लेकिन क्या हुआ कि क्योंकि एक जो युवा बकरी को यहाँ बंधन पसंद नहीं आया। जो बकरियाँ थी यानी बकरियों का जो झुंड था, उनमें से एक जो युवा बकरी थी, उसको बंधन में रहना ऐसे पसंद नहीं होता था। तो अत्याचारियों से कब तक प्राणों की हम बलि की जा सकती है, इसलिए वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज़ बाड़े में भी कूद सकता है ना। इसलिए वो बाकी बकरियों को क्या करती है? समझाती है। हमें अत्याचारियों से इस तरह अपने प्राणों की क्या करना चाहिए? प्राणों की बलिदान के लिए ऐसे छुपकर ऐसे नहीं बैठना चाहिए। ये जो है वो यहाँ पर भी बाड़े में कूदकर आ सकता है। तो शिकारी से मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? देखिए, अगर शिकार करने के लिए आए तो हम क्या गर्दन छिपाकर वहाँ पर ही बैठे रहते क्या? नहीं, हम क्या करते? उसका मुकाबला करते हैं। इसलिए इन्हीं विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नज़र से, हसरत भरी यानी आशा भरी दृष्टि से वो क्या करती है? पर्वत की ओर देखती रहती थी। ये जो युवा बकरी थी क्योंकि उस युवा बकरी को ऐसे बंद रहना पसंद नहीं रहता था, तो उसके जो साथी थे, साथियों ने उसे आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में न लाए, क्योंकि अगर वह जंगल में इन पहाड़ों पर चरने के लिए जाए तो भेड़िया क्या कर सकता है? उसे खा ले सकता है। इसलिए ऐसे मूर्खतापूर्ण विचार तुम अपने मन में न लाओ, ऐसे वो क्या करती? बाकी जो बकरियां हैं उसे समझाने का प्रयास करती हैं। तो भोग्य सदैव से भोगने के लिए उत्पन्न होते रहे हैं। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। तो वो जो बकरी होती है, युवा बकरी, वो अपने दोस्तों को, अपने झुंड में जो बाकी के दोस्त हैं उन्हें क्या करती है? समझाती है। अगर हमारे भाग्य में भेड़ियों के हाथों मरना है तो हम मर भी जाएंगे, और भेड़ियों का
मुंह हमारे खून से भेड़ियों के मुंह को हमारा खून लग चुका है और वह अपनी आदत से कभी भी बाज नहीं आएगा। देखिए, लेकिन जो युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी, क्योंकि वो घबराती थी क्या किसी से नहीं, इसलिए वह किस तरह छटपटाता है यह करतब देखने की उसकी जो लालसा है बलवती हो रही थी, है ना। लालसा यानी उसकी इच्छा, बलवती यानी तीव्र, यानी वो जो युवा बकरी है वो भेड़ियों को देखना चाहती थी कि बाकी जो बकरियां हैं उनके खून से उसका मुंह कैसे लाल हुआ था और वो किस तरह से उसकी जो इच्छा है वो कैसे क्या करती है, इसकी जो तीव्र इच्छा है वो कैसे पूरी करती है। आखिर एक रोज़ मौका पाकर बाड़े से वह निकल भागी। तो जो युवा बकरी है उसे पहले से ही उसे बंद रहना पसंद था क्या? नहीं, इसलिए वो मौका पाकर बाड़े से बाहर निकल गई और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद, है ना, स्वच्छंद यानी क्या, बहुत ही मुक्त विचरती, कूदती, फांदती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही। यानी वो जब वो बाड़े से निकली तो वो बहुत क्या उसे कैसा बहुत स्वच्छंद महसूस हुआ और वो क्या करती थी, वह बहुत ही स्वच्छंद होकर इधर उधर घूमती रहती थी, दिन भर इधर उधर फिरती रहती थी, मनमानी कुलेले करती रहती, है ना। यानी कुलेले यानी क्या, खेलकूद, यानी जो चाहे वो क्या करती थी वहाँ पहाड़ पर जाकर खेलती कूदती रहती। भेड़िए को देखने को की भी उत्सुकता बनी रही, यानी जब वो बाहर गई तो उसे भेड़िए को देखने की उत्सुकता बनी रही, परंतु भेड़िए के दर्शन उसे उस दिन न हो पाए। झुटपुटा होने पर उसे जब वह नीचे उतरने को बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। यानी जब वो दिन भर इधर उधर घूमती रही, है ना, और क्या करती रही, मनमाने यानी खेलकूद करती रही, और जब शाम का वक्त हुआ और वो अपने घर जाने के लिए निकली तो उसे किसके दर्शन हुए, भेड़िए के दर्शन हुए, और दबे पांव उसे भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसकी रक्तरंजित आँखें, रक्तरंजित यानी खून में सनी हुई, है ना, खून में सनी हुई उसकी आँखें उस भेड़िए की उसने देखी। लपलपाती जीभ, यानी जैसे कि वो उसकी रक्त की प्यास में उसकी जीभ क्या हो रही है, लप रही है, और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। यानी जब उसने दबे पांव उस भेड़िया को आते हुए देखा और उसने उसकी तरफ देखा तो उसकी जो आंखें हैं वो कैसी थी, खून से सनी हुई थी, और जैसे कि वो उसके उस भेड़िए बकरी के क्या हो रहा है, खून का प्यासा हो रहा है, ऐसे उसका चेहरा मालूम हो रहा था। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो। तो भेड़िए ने उस बकरी से क्या कहा कि तुम कैसी हो, बहुत ही सुंदर और प्यारी दिख रही हो, मुझे तुम्हारी जैसी साथीन की आवश्यकता थी। तो उस भेड़िए ने उस बकरी से क्या कहा कि तुम कैसी हो, बहुत ही सुंदर और प्यारी हो, तो मुझे तुम्हारे जैसे साथीन की आवश्यकता है, मैं कई रोज़ से अकेलापन महसूस कर रहा था। तो क्या करता है, बहुत ही वो भेड़िया चिकनी चुपड़ी बातें उस बकरी से करता है। तनिक साथ साथ हम क्या करेंगे, सैर करेंगे, ऐसा वो भेड़िया उस बकरी को कहते हैं। तो बकरी के पास भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था, क्योंकि बकरी को पता था कि भेड़िया कैसा है, बहुत ही चालबाज है, इसलिए बकरी के पास भेड़िए की इस बकवास सुनने का कुछ अवसर था क्या, नहीं। इसलिए उसने तनिक पीछे हटकर इतने ज़ोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका। यानी क्योंकि पहले से वो बहुत ही कैसे थी, गुस्से में थी, इसलिए उसने क्या किया, उसकी बकवास न सुनकर उसने क्या किया, थोड़ा सा पीछे हटी और इतने ज़ोरों से उसने छलांग मारी और टक्कर मारी उस भेड़िया को, तो वो क्या हो गया, संभल न सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो वो मुंह नीचे गार में गिर गया होता, यानी बड़े उस दीवार इसमें खाई में वो क्या हो जाता था, गिर जाता था, अगर बीच में पत्थर न होता तो भेड़िए की ज़िंदगी में यह पहला अवसर था कि वह कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया। कर्तव्य विमूढ़ यानी क्या करे क्या ना करे ऐसी स्थिति, यानी भेड़िए के साथ ऐसा पहली बार हुआ था, क्योंकि वो क्या था, पहले उसके सामने जो भी आता था तो उससे क्या करता था, वो बहुत ही अच्छे से मुकाबला करता था, मगर उसके साथ पहला ऐसा अवसर हुआ कि वह और क्या करे क्या ना करे ऐसी स्थिति उसके साथ, ऐसा उसे लग रहा था। टक्कर खाकर वह संभल भी न पाया था कि बकरी ने पैने सिंह उसके
सीने में इतने ज़ोर से लगे कि वह उठ न सका। यानी जब उस बकरी ने उस भेड़िए को टक्कर मारी तो उसे ऐसी स्थिति हो गई थी, वो क्या करे क्या ना करे, क्योंकि वो संभल नहीं पा रहा था। वो संभल पाए न पाए तो उसी वक्त उस बकरी ने फिर क्या किया कि अपने जो सींग थे, है ना, बड़े बड़े सामने वाले जो सींग थे, उस सींग क्या क्या किया, उसके सीने में जोर से लगा दिए, फिर वो उठ न सके। शत विशत सीने से लहू की बहती धार देख भेड़िए के पांव उखड़ गए। यानी वो संभल ही नहीं पा रहा था कि क्षत विशत यानी क्या, वो लहूलुहान हो गया था, घायल हो गया था जब उस बकरी ने उसके सींग उस भेड़िए को लगाए थे उसके सीने में, तो वो बहुत ही घायल हो गया था। और घायल हुई अवस्था में वो भेड़िए के पाँव वहाँ से क्या हो गए, उखड़ गए। मगर एक निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होने उसे कुछ जचा नहीं। यानी एक छोटी सी बकरी के सामने उसे हार मानना पसंद था क्या, नहीं। वह भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा, क्योंकि वह भी उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि इस छोटी सी बकरी के सामने मैं हार कैसे मानूं। इसलिए उसने क्या किया कि अपना जितना भी साहस था वो बटोरकर पूरे वेग से वो भी बकरी पर झपट गया। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह कतरा कर एक और हट गई और भेड़िए का सिर दरख्त से आकर लहूलुहान हो गया, है ना। उसका भी सिर क्या हो गया, भेड़िए का सिर, क्योंकि वो बकरी कैसी थी, सावधान अवस्था में थी, और सावधान होकर वो कई दोनों में लड़ाई होने लगी। फिर भेड़िए का सिर क्या हो गया, एक दरख्त से क्या हो गया, टकरा गया, और वह फिर से क्या हो गया, घायल हो गया। लहू को देखकर अब उसके लहू में भी उबाल आ गया था। यानी जब उसने घायल अवस्था में वो बहुत ही घायल हो गया तो उसे क्या हो गया, बहुत जोर आ गया, तो वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। भेड़िया क्या हो गया, बहुत चिढ़ गया, और चिढ़ने के वक्त वो क्या हो गया, उस बकरी पर फिर से टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। यानी वो बकरी कैसी थी, अकेली थी, इस भेड़िए के सामने उसका जोर कम पड़ रहा था, और वो अकेली बकरी इस भेड़िए के सामने कब तक मुकाबला करती। वह उसके दावपेच देखने की लालसा और अरमान पूरे कर चुकी थी, क्योंकि उसे एक बार उस भेड़िए को टक्कर देना था, यह उसकी लालसा थी, इच्छा थी। इसलिए उसकी जो दावपेच देखने की जो लालसा थी, इच्छा थी, वो अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की अकर्मण्यता यानी आलस्य, यानी उसके जो बाकी के दोस्त थे उन दोस्तों ने बकरी का साथ दिया था क्या, नहीं, क्योंकि वो क्या हुई थी, वहाँ बहुत अकेली पड़ गई थी, क्योंकि उसके दोस्त जो थे वो आलस और सुस्ती के कारण क्या हो गए थे, उन पर तरस खाती हुई बेचारी क्या हो गई, ढेर हो गई। यानी वहाँ पर ही क्या हो गई, लहूलुहान होकर वहाँ पर ही गिर पड़ी। और पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से कहा। उसी वक्त ये जो उनकी जो लड़ाई चल रही थी, उसी वक्त पेड़ पर कौन बैठे थे, एक तोता और मैना बैठे थे। तो एक तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भेड़िए से भिड़कर भला भला बकरी को मिला, भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को मिला। तो मैना ने सवर्ग उत्तर दिया। तो मैना ने क्या उत्तर दिया कि वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। यानी अत्याचारियों का जो सामना करते हैं, तो अत्याचारियों का अगर कोई अकेला सामना करे तो उसको क्या होती है, पीड़ा पहुंचाती है। वैसे ही बकरी के साथ हुआ। ऐसे क्या करती है मैना, अपने तोते को जवाब देती है। बकरी मर जरूर गई थी, है ना, क्योंकि वो भेड़िए के सामने उसकी जो ताकत है वो कम पड़ गई थी, तभी भी उसने क्या किया, डटकर उसका सामना किया था। बकरी क्या हो गई थी, मर जरूर गई थी, परंतु भेड़िए को घायल करके मरी थी, क्योंकि उसने ऐसे हताश होकर अत्याचार को स्वीकार किया था क्या, नहीं, उसने क्या किया था, उस अत्याचार का डटकर सामना किया था। मगर उसने क्या किया था, क्योंकि जिसके पास बहुत ताकत थी, उस भेड़िए को घायल करके वह बकरी मर गई थी। वह भी अब दूसरों पर क्या कर रही थी, अभी अंत के करने के लिए जीवित न रह सकी, क्योंकि अपने जो बाकी के दोस्त थे उनको बताने के लिए वो जीवित रह सकी क्या, नहीं। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़ कर मरने को करेंगे। यानी उसे बहुत ज़्यादा चोट पहुंची थी, वो बहुत घायल हो चुकी थी। उसके सीने में और मस्तक के घाव उसे क्या कर रहे थे, बहुत ही घायल करके वो मर गई थी। उसके बाद
काश बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता, क्योंकि उस बकरी ने अपने दोस्तों को बहुत समझाया, मगर उसके जो दोस्त थे उन्होंने उसका साथ दिया था क्या? नहीं। उसकी भावनाओं को समझा था क्या? नहीं। इसलिए छिपने की बजाय अगर 7 वार किया होता तो आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने की बजाय पहाड़ पर स्वच्छंद विचरती होती। इसलिए देखो, अगर उस बकरी का उसके दोस्तों ने साथ दिया होता तो बाकी जो बकरियां हैं वो क्या होती थी? अगर छिपने की बजाय उसने अगर इसका साथ दिया होता तो वो कैदी की तरह जीवन व्यतीत करने की बजाय आज क्या होती थी? पहाड़ पर निर्भय और स्वच्छंद घूमती और विचरती रहती थी। तो तोता अपना समूह लेकर शहीद बकरी की ओर देखने लगा, और तोता फिर क्या करने लगा? वही पेड़ पर बैठकर क्या करने लगा? उस शहीद बकरी को देखने लगा कि अत्याचारियों का क्या करना चाहिए? सामना करना, डटकर सामना करना चाहिए, उसे सहन करना नहीं चाहिए। अगर हम डटकर उसका सामना करें, अगर हमारे जो बाकी के जो दोस्त हैं अगर हमारा साथ दे, तो कोई भी बड़ी हस्ती का हम क्या कर सकते हैं? मुकाबला कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार भेड़िए के सामने इस छोटी सी बकरी ने उसका क्या किया था? डटकर सामना किया था। वो मर ज़रूर गई थी, मगर उसने क्या किया था? इस भेड़िए को क्या किया था? चोट पहुंचाई थी। ऐसे ही उसने अत्याचार सहन नहीं किया। ये पाठ अच्छे से समझ ली और शब्दों के अर्थ अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।